चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट मेथड पे। मेथड का नाम क्या है? न्यूटन रैप्सन मेथड। कौन सा टॉपिक चल रहा था? टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रांसजेंडरल इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था उसके तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड अपन लोग का कंप्लीट हो चुका है। कौन सा मेथड? बाइसेक्शन मेथड। अब आया है अपना दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है? न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला है वो है xn+1 इक्वल टू x की पावर x n माइनस f ऑफ xn f डैश xn अपॉन पे। ये क्या है? न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला है। तो n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? n की जगह हम लोग पुट करेंगे 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या होता है? न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला। इसमें हम लोग को क्या करना है? यहां पास भी हम लोग को रूट निकालना है, लेकिन इस बार किस मेथड की मदद से निकालना है? इस बार निकालना है न्यूटन रैप्सन मेथड की मदद से। ठीक है, अपन लोग जब बाइसेक्शन वाला कर रहे थे तो वहां पास क्या x0 x1 x2 x3 x4 ये सब निकाल रहे थे ना। यहां पास भी वही करेंगे, लेकिन वहां पास हम लोग कोई फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे थे। रूट जीरो के बीच में लाई कर रहा था, एवरेज निकालते थे, फंक्शन में पुट करते थे और रूट निकालते थे। वहां पास हम लोग इस तरह कर रहे थे। कौन से मेथड में? बाइसेक्शन मेथड में। यहाँ पास क्या करेंगे? हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, और उस हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे जब हम लोग, तो हमको दो वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्यों हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग कब तक यूज करते हैं? जब तक नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाता या पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे यहाँ पास। और फिर उससे हम लोग एक x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक x की अगर वैल्यू हमारी आ गई, फिर हम उस वैल्यू की मदद से, इस फॉर्मूला की मदद से और उस वैल्यू की मदद से हम लोग बाकी x की वैल्यू निकाल लेंगे। कब तक अपन लोग को वैल्यू निकालनी पड़ेगी? जब तक आपका डेसिमल के बाद दो डिजिट सेम नहीं हो जाते। मतलब मान लीजिए कि x3 आपका आया 0.326। मान लीजिए x3 आया आपका, आपने x3 निकाला इस फॉर्मूला की मदद से और आपका x3 आया 0.326, और x4 भी आ गया आपका। मान लीजिए x4 आपका क्या आ गया? 0.324। तो अब आप देख पा रहे होंगे पॉइंट के बाद यहाँ पास क्या है? 3, यहाँ पास क्या है? 2, यहाँ पास क्या है? 3, यहाँ पास क्या है? 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट के बाद दो डिजिट सेम हो गए हैं। तो अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट सेम हो जाए तो वहीं पास आप रुक जाइएगा, वही आपका क्या होगा? आंसर। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, इतना तो आप सभी को क्लियर होगा। मतलब पॉइंट के बाद जहां पास भी दो डिजिट सेम हो जाए तो वहां पास आप रुक जाइएगा, वही आपका क्या होगा? आंसर। तो पॉज करके इतना नोट करिए, सीधे क्वेश्चन पे आता हूं, ज्यादा क्लियर होगा और आसान तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान रखिएगा। हर साल आता है न्यूटन रैप्सन मेथड। बहुत ही आसान है। एक x की वैल्यू निकालना है, किससे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे ही एक x की वैल्यू आ जाएगी, बस फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला अपने लोगों को दिया ही है, n की जगह 0 पुट करेंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, इस तरह पुट करते रहेंगे। कब तक पुट करेंगे? जब तक दो वैल्यू डेसिमल की बात सेम नहीं हो जाती हैं। और जैसे ही दो वैल्यू डेसिमल की बात सेम हुई, वही आपका क्या होगा? आंसर। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर डायरेक्ट आता हूं किसमें? क्वेश्चन पे। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है फाइंड द रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड इफ fx आपको दिया है x³ - 2x + 0.5। ठीक है, ये क्या है? क्वेश्चन। fx आपको क्या दिया है? x³ - 2x + 0.5, और बोल रहा है आप रूट निकालिए। किसकी मदद से? न्यूटन रैप्सन मेथड से। रूट तो सबको पता है क्या होता है? रूट x की ऐसी वैल्यू रहती है जिसको अगर आप फंक्शन में पुट करते हैं वो फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में या पहले टॉपिक में मैं कहूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं, जब अपन लोग क्या कर रहे थे? बाइसेक्शन मेथड। ठीक, यहां पास क्या करेंगे? यहां पास भी हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। कब तक यूज करेंगे? वही प्रोसीजर है, जब तक नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाता या पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो चलिए, तो हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है आप फंक्शन पे 0 पुट करिए, 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, 4 पुट करिए। ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं? सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा fx। fx क्या है? x³ - 2x + 0.5। ये क्या है अपना? fx। अब मैं क्या करूंगा? पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा? x की जगह 0। ठीक है,
चलिए पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब, f ऑफ 0 अगर मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0.5। तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा अपना, f ऑफ 0 आ जाएगा 0.5। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 1 पुट करूंगा। पुट x इज इक्वल टू 1 इन fx। fx में मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन पे क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। चलिए तो ये हो जाएगा f ऑफ 1, इस फंक्शन में पुट करता हूं 1 तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 into 1 प्लस 0.5। ठीक, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब कितना होता है 1 माइनस 2 into 1 2 प्लस 0.5। ठीक है, 2 प्लस ये 1 प्लस 0.5 कितना होता है 0.5। 1 प्लस 0.5 कितना होता है 1.5 और 1.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस पे 0.5। तो अब आप क्या देख पा रहे होंगे, ये नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पास हम लोग का हिट एंड ट्रायल मेथड खत्म हो गया। अगर मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट करता हूं, चलिए नंबर लाइन मान लेता हूं ये बीच में 0 है, नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू 0 के इस साइड आ गई। तो मान लीजिए जब मैंने f ऑफ क्या पुट किया 1 पुट किया, फंक्शन में जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला, मुझे एक नेगेटिव वैल्यू मिली। कितनी मिली, माइनस 0.5। ठीक, जब मैंने f ऑफ 0 पुट किया, जब मैंने f ऑफ 0 पुट किया तो मुझे क्या कौन सी वैल्यू मिली, मुझे मिली एक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, तो मतलब रूट कहां लाई कर रहा है, रूट 1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। इतना क्लियर हो, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि रूट x की ऐसी वैल्यू होती है जो फंक्शन को क्या कर देता है 0 कर देता है। तो रूट किसके बीच में लाई करेगा, नंबर लाइन की मदद से अगर हम लोग देखें तो रूट 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, या मैं कहूं 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहां पास मैं लिखूंगा, इसको मैं रब करता हूं, यहां मैं लिखूंगा रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, रूट किसके बीच में लाई कर रहा है 0 and 1। अब मैंने आपको शुरू में बताया था जब इंट्रोडक्शन दे रहा था कि हमको एक x की वैल्यू इससे निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी मतलब 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0.2 0.3 0.4। मेरे कहने का मतलब है 0 से 1 के बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू लेंगे, वो हमारी होगी पहली x की वैल्यू। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा मिडिल वाली वैल्यू लेता हूं। मतलब 0 से 1 के बीच में मिडिल वाली वैल्यू क्या आएगी 0.5। 0.5 मैं इसलिए लेता हूं, मिडिल वाली वैल्यू मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। मान लीजिए 0 और 1 के बीच में मैंने क्या लिया, मैंने पहले x की वैल्यू क्या ले ली 0। मान लीजिए मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 0 और अपना आंसर क्या है 0.9। अपना आंसर क्या है 0.9। मान लीजिए कि मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं और लेकिन अपना आंसर क्या है 0.9। तो आप देख पा रहे हो कि 0 से 0.9 बहुत दूर है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मान लीजिए मैं x की वैल्यू ले लेता हूं, ये शायद यहां पास दिख नहीं रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ दिख तो रहा है 1। मान लीजिए मैं 1 ले लेता हूं, x की वैल्यू क्या ले लेता हूं 1 ले लेता हूं, मतलब मैं अपनी इनिशियल वैल्यू x की क्या ले लेता हूं 1 ले लेता हूं। ठीक है, और मान लीजिए अपना आंसर क्या है 0.1। तो आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं क्या लेता हूं, मैं हमेशा मिडिल वैल्यू लेता हूं। 0 और 0.1 के बीच में मिडिल वैल्यू क्या है 0.5। तो अगर मैं मिडिल वैल्यू लेता हूं तो यहां पास देखिए 0.5 से 0.9 पे पहुंचना आसान है, और 0.5 से अगर इस साइड 0.1 अपना आंसर है तो 0.1 पे पहुंचना भी आसान है। इसलिए मैं क्या करता हूं, हमेशा मिडिल वैल्यू लेता हूं। मैंने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया, अपनी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू आई, है ना। जब मैंने क्या पुट किया, जब मैंने 0 पुट किया तो अपनी पॉजिटिव वैल्यू आई, और जब मैंने 1 पुट किया तो नेगेटिव वैल्यू आई।
तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, या पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, अब हमको पता है कि रूट ये दोनों के बीच में लाई करते हैं, है ना, 0 से 1 के बीच में। तो मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन में कि हमको एक x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी एक x की वैल्यू। एक x की वैल्यू मैं क्या करूंगा, 0 से 1 के बीच में एक x की वैल्यू लाई करेगी। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0.2, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, हमेशा मिडिल वाली वैल्यू लेता हूं। 0 से 1 के बीच में मिडिल वाली वैल्यू क्या होगी, 0.5। मैं 0 और 1 नहीं लेता हूं, ना 0.2 ना 0.3, मैं हमेशा क्या लेता हूं, मिडिल वैल्यू लेता हूं। मिडिल वैल्यू इसलिए लेता हूं ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, पॉज करके इतना नोट करिए, फिर आते हैं अपन लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने इनिशियल वैल्यू निकाल ली है, मतलब x की एक वैल्यू निकाल ली है। अब इस x की वैल्यू की मदद से अब हम लोग सारी वैल्यू निकाल लेंगे, और कब तक निकालेंगे, जब तक पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट ना कर जाए। ठीक है, अब मैं क्या कहेगा यूज करूंगा, अब मैं यूज करूंगा न्यूटन-रैप्सन मेथड का। न्यूटन-रैप्सन मेथड मतलब न्यूटन-रैप्सन फॉर्मूला। तो हमको पता है बाय न्यूटन-रैप्सन फॉर्मूला, मैं इसको NRF शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करूंगा। क्या होता है वो होता है xn+1 xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। मैं यहां पास क्या करूंगा, n की वैल्यू पुट करूंगा। सबसे पहले मैं कहां से n क्या होता है, n 0 1 2 3 4 से सो ऑन तक रहता है, तो n की जगह मैं पहले 0 पुट करता हूं, फॉर्मूला बनाता हूं अपना, पुट n इज इक्वल टू 0। अगर मैं n की जगह 0, क्योंकि मैंने x0 अपना निकाल लिया, अब मुझे x1 x2 x3 x4 की वैल्यू चाहिए होगी। कब तक चाहिए होगी, जब तक पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट नहीं हो जाते। अब हम किसकी मदद लेंगे, फॉर्मूला की मदद लेंगे, न्यूटन-रैप्सन, और अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं n की जगह 0 पुट करता हूं, चलिए, तो यहां पास x n की जगह 0 पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा x1। ठीक है, और इस x1 की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, n की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0, तो ये हो जाएगा x0 माइनस f ऑफ n की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0, तो ये हो जाएगा f ऑफ x0 अपॉन f डैश x ऑफ 0। ठीक है, अब f ऑफ x0 निकाल लेता हूं, f डैश x0 निकाल लेता हूं। x0 अपन लोग ने निकाल लिया है, फॉर्मूला में पुट करके x1 आ जाएगा। चलिए, क्या निकालना है, f ऑफ x0 निकालना है। हमको क्या दिया है, fx दिया हुआ है। fx कितना दिया हुआ है, x³ माइनस 2x प्लस 0.5। हमको क्या निकालना है, f ऑफ x0। तो x की जगह अगर मैं x0 पुट कर दूंगा तो अपना f ऑफ x0 निकल आएगा। तो मैं यहां पास क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू x0। चलिए, तो x की जगह मैं x0 पुट करता हूं, तो f ऑफ x0, x की जगह क्या पुट कर दूंगा, x0 का क्यूब माइनस 2 इंटू x0 प्लस 0.5। ठीक, x0 अपना कितना है, x0 0.5, तो चलिए पुट करता हूं f ऑफ 0.5। x0 कितना है, 0.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0.5 प्लस 0.5। चलिए, तो कैलसी की मदद से f ऑफ 0.5 या फिर f ऑफ x0 की वैल्यू निकालता हूं। तो ये क्या है, 0.5 क्यूब निकालने के लिए आपको कैलसी में ऐसा साइन होगा, उसको आप प्रेस करेंगे, और फिर क्या दिया, क्यूब, तो 3 प्रेस कर देंगे तो आपका क्यूब निकल आएगा। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करता हूं कैलसी में। कैलसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो कैलसी आप लेकर ही बैठे। क्या दिया है, 0.5 का क्यूब। चलिए, तो 0.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0.5 प्लस 0.5, कितना आंसर आया, आंसर अपना माइनस पे 0.375। ठीक, ये क्या है अपना f ऑफ 0.5, या उसी को हम लोग कहें f ऑफ x0। ठीक, ये f ऑफ x0 की वैल्यू आ गई है। अब अपन लोग को किसकी वैल्यू निकालनी है, f डैश x0। f डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन। चलिए, तो उसकी वैल्यू अपन लोग निकालते हैं। fx अपना क्या था, ये, तो f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा अपना, इसका एक बार क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और
2x का क्या हो जाएगा 2 और 0.5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये क्या आ गया अपना f डैश है। अब क्या करेंगे पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे x नॉट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा f डैश x नॉट 3x की जगह क्या पुट कर देंगे x नॉट का स्क्वायर माइनस 2। चलिए तो f डैश x नॉट कितना है, x नॉट है अपना, देख लो एक बार कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, आ तो रहा है। चलिए तो f डैश x नॉट कितना है 0.5। चलिए तो इसमें जहां जहां x नॉट है वहां क्या पुट करूंगा 0.5 पुट करूंगा, तो 3x नॉट कितना है 0.5 का स्क्वायर माइनस 2। चलिए कैलसी की मदद से निकालता हूं f डैश 0.5 की वैल्यू या मैं कहूं f डैश x नॉट की वैल्यू, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.5 सॉरी 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आया अपना माइनस 1.25, मतलब अपनी f डैश 0.5 या मैं कहूं f डैश x नॉट की वैल्यू आई कितनी माइनस 1.25। ठीक, ये अपनी वैल्यू आ गई f ऑफ x नॉट की या x0 की, ये वैल्यू आ गई अपनी किसकी f डैश x नॉट या f डैश x0 की। अब ये दोनों वैल्यू और x नॉट की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपनी कहीं की वैल्यू आ जाएगी x1 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो पुट करता हूं x1 इक्वल टू x नॉट कितना है, x नॉट है अपना 0.5 माइनस f ऑफ x नॉट अपन लोग का कितना निकला, f ऑफ x नॉट आया अपना माइनस 0.375, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.375 अपॉन f डैश x नॉट कितना आया, f डैश x नॉट आया अपना माइनस 1.25, कितना आया माइनस 1.25। चलिए माइनस 1.25, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं डायरेक्ट माइनस यहां लिख देता हूं, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी अपनी 0.5 माइनस, चलिए सॉल्व करता हूं, तो 0.375 डिवाइडेड बाय 1.25, ये कितना आया, ये आया 0.3, तो x1 की वैल्यू जो आएगी अपनी 0.5 माइनस 0.3 कितना होता है 0.5 माइनस 0.3 होता है अपना 0.2, ये क्या आ गई अपनी x1 की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पास मैं लिख देता हूं क्या x1 इक्वल टू अपना आया है 0.2। ठीक है, चलिए तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर x2 निकालते हैं। कब तक निकालेंगे, जब तक पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट नहीं हो जाती है, तो पॉज करके नोट करिए पहले इतना। चलिए x1 अपन लोगों का निकल आया, कितना निकला 0.2। अब फिर फॉर्मूला में जाते हैं, हम लोग ने पहले क्या पुट किया था, n की जगह 0 पुट किया था, अब क्या पुट करेंगे हम लोग n की जगह क्या पुट करेंगे 1। चलिए तो पुट करता हूं 1 पुट करता हूं, x n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x n की जगह क्या पुट कर दूंगा 1, x1 हो जाएगा माइनस f ऑफ x n की जगह क्या पुट कर दूंगा, n की जगह पुट कर दूंगा 1 अपॉन f डैश x n की जगह क्या पुट कर दूंगा, n की जगह पुट कर दूंगा 1। चलिए तो अब अपन लोग को क्या क्या निकालना है, f ऑफ x1 निकालना है, f डैश x1 निकालना है और फॉर्मूला में पुट करना है और अपनी किसकी वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू निकालनी है। x1 की वैल्यू हमको दी हुई है, दी क्या हुई है, हम लोग ने निकाली है। चलिए तो f ऑफ x दिया है, हम लोग x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह x1 पुट कर देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x1। क्यों हम लोग x की जगह x1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमको f ऑफ x1 चाहिए, f डैश x1 चाहिए, इसलिए हम लोग इस फंक्शन जो हमको गिवन फंक्शन दिया था उसकी जगह हम लोग x की जगह हम लोग x1 पुट कर देंगे, तो हमारा fx1 आ जाएगा और फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, f डैश x1 आ जाएगा और फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपनी x2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो f ऑफ x1
ये हो जाएगा x की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पास लिख दीजिएगा पुट, ठीक, x1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब माइनस 2 इंटू x1 प्लस 0.5। x1 कितना है अपना, x1 अपन लोग ने निकाला है 0.2। चलिए तो पुट करते हैं, f ऑफ 0.2 इक्वल टू 0.2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0.2 प्लस 0.5। कैलसी उठाते हैं, सॉल्व करते हैं। कहां गया मेरा कैलसी, ये रहा। बहुत ही जरूरी है ये कैलसी, बहुत ही। चलिए तो क्या दिया है, 0.2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0.2 प्लस 0.5, ये कितना आया 0.108। तो अपनी जो f ऑफ 0.2 की वैल्यू, या मैं कहूं f ऑफ x1 की वैल्यू जो आई है 0.108, ठीक है। f ऑफ x1 की वैल्यू आ गई अपने कितनी, 0.108। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, f डैश x1 की वैल्यू निकालनी है। तो f डैश का मतलब क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन। तो f ऑफ x को पहले मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये हो जाएगा f डैश x, x के ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² माइनस 2x का 2 और कांस्टेंट का क्या आ जाएगा 0। फिर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, x1 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा f डैश x1 3 इंटू x1 का स्क्वायर माइनस 2। x1 की वैल्यू कितनी है 0.2, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0.2 3 इंटू 0.2 का स्क्वायर माइनस 2। ये आएगा अपना, ये आएगा अपना कितना, 3 इंटू 0.2 का स्क्वायर माइनस 2। ये आया अपना माइनस 1.88। कितना आया, माइनस 1.88। मतलब अपनी f ऑफ x1 की वैल्यू, या मैं कहूं f ऑफ 0.2 कितना आया, माइनस 1.88, ठीक है। f डैश x1 है, f ऑफ x1 आ गया, f डैश x1 आ गया। अब फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, अपनी कहीं की वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो पुट करता हूं, x2 इक्वल टू x1 कितना है, x1 है अपना 0.2 माइनस f ऑफ x1 अपन लोगों ने कितना निकाला, f ऑफ x1 निकाला 0.108। 0.108 माइनस में था, नहीं पॉजिटिव ही था ये, ठीक। और अपन लोग ने f डैश x1 कितना निकाला, f डैश x1 अपना आया माइनस 1.88, माइनस 1.88। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैं बीच में प्लस लिख देता हूं। चलिए कैलसी लेता हूं और x2 की वैल्यू निकालता हूं, तो x2 इक्वल टू 0.2 प्लस, ये दोनों को डिवाइड करता हूं तो 0.108 डिवाइडेड बाय 1.88, ये कितना आया 0.05 आया। तो x2 की वैल्यू जो आई अपनी, वो आई, सॉरी 0.2, इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई अपनी 0.057। चलिए तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको ऐड करता हूं, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.057, ये हो जाएगा 0.257। x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.257। तो यहां पास लिख देता हूं, x2 आया अपना कितना, 0.257। पॉज करके नोट करिए, फिर क्या निकालते हैं अपन, x3 निकालते हैं। चलिए x0 निकाल लिया, x1 निकाल लिया, x2 निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, x3 निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अब पुट करेंगे। पहले हम लोग ने क्या पुट किया, 0 पुट किया था, फिर 1 पुट किया तो x2 आया। अब क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 2, n की जगह 2 अगर हम लोग पुट करते हैं तो x, n की जगह 2 पुट करता हूं तो 2 + 1 3, x3 आ गया। x की जगह, n की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 2, तो x2 माइनस f ऑफ x, n की जगह क्या पुट करना है, 2, तो f ऑफ x2 अपॉन f डैश x, n की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है तो f डैश x2,
ठीक है। अब क्या करेंगे, f ऑफ x2 f डैश x2 निकालेंगे और x2 की वैल्यू हमको दी हुई है, फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपनी क्या की वैल्यू निकालेंगे, x3 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो f ऑफ x अपने को दिया है, हम लोग क्या पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, x2 पुट कर देंगे। चलिए तो पुट करता हूं, तो f ऑफ x2 इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 2 इंटू x2 प्लस 0.5। x2 की वैल्यू अपने को पता ही है कितनी है, 0.257 है। तो चलिए f ऑफ 0.257 पुट करता हूं फंक्शन पे इस वाले, तो x2 कितना है, 0.257 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0.257 प्लस 0.5। कैलसी में सॉल्व करता हूं और अपनी f ऑफ 0.257 या मैं उसी को कहूं f ऑफ x2 की वैल्यू निकालता हूं। चलिए कैलसी उठाता हूं, कैलसी बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहा हूं। 0.257 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0.257 प्लस 0.5। तो अपना जो आंसर आया वो आ रहा है, मतलब f ऑफ 0.257 या f ऑफ x2 आ रहा है 0.002। ठीक, अपना ये क्या आ गया, f ऑफ x2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, f डैश x2 निकाल लेंगे। तो चलिए f डैश x2 निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग को f डैश x निकालना पड़ेगा। फंक्शन को एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2x का क्या हो जाएगा 2 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। फिर क्या करूंगा, पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, x की जगह x2 पुट कर दूंगा। ये हो जाएगा f डैश x2 3x² माइनस 2। ठीक है, f डैश x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 0.257। ये हो जाएगा 3 इंटू 0.257 का स्क्वायर माइनस 2। कैलसी में सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.257 का स्क्वायर माइनस 2। इसकी वैल्यू आई अपनी माइनस 1.80। कितनी वैल्यू आई, माइनस 1.80। मतलब अपना f डैश x2 की वैल्यू आई कितनी, माइनस 1.80। ये देखिए f ऑफ x2 निकल आया, f डैश x2 निकल आया। अब क्या करेंगे, ये दोनों की वैल्यू और x2 की वैल्यू हम लोग कहां रख देंगे, फॉर्मूला पे रख देंगे और क्या निकल आएगा, अपना x3 निकल आएगा। तो चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा x3 इक्वल टू, x2 कितना है, x2 है 0.257 माइनस f ऑफ x2 कितना निकला, f ऑफ x2 निकला 0.002 अपॉन माइनस 1.80 क्या निकला, f डैश x2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 1.80। तो x3 अपना हो जाएगा 0.257 प्लस, इसको सॉल्व करता हूं कैलसी से, तो ये हो जाएगा 0.002 डिवाइडेड बाय 1.80। तो ये आया अपना 0.001। कितना आया, 0.001। चलिए तो इसको ऐड करता हूं, तो 0.257 प्लस 0.001, तो ये अपना आया 0.258। जो अपना x3 आया वो क्या आया, 0.258। ये क्या आ गया अपना x3। चलिए तो यहां पास मैं लिखता हूं x3 कितना है, 0.258। अब आप क्या देख पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। मैंने आपसे कहा था कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो जाते हैं, क्या बोला था, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट रिपीट हो जाते हैं तो इसका मतलब वही आपका क्या है, आंसर। डेसिमल तक निकालना है तो आप 3 डेसिमल तक सेम करते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है ऐसा कि क्या 3 डेसिमल तक सेम करिए। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट अगर सेम हो गए तो वही आपका क्या होगा, आंसर। तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि x2 में
2 और 5 और x3 में 2 और 5 पॉइंट के बाद सेम है, तो इसका मतलब x3 आपका आंसर है। तो ये क्या रहा आपका आंसर, मतलब आपका रूट पता है क्या हुआ, आपका रूट हुआ 0.258। तो पॉज करके नोट करिए। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। अगर आपको fx दिया है कितना, x³ माइनस x माइनस 1, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों यूज करेंगे, एक x की वैल्यू निकालने के लिए, और फिर उस x की वैल्यू की मदद से बाकी x की वैल्यू निकालेंगे। कब तक निकालेंगे, जब तक पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट रिपीट नहीं हो जाते तब तक। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं और फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या दिया है अपने को, फंक्शन दिया है x³ माइनस x माइनस 1। हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है, फंक्शन पे आप 0 पुट करिए, आप 1 पुट करिए, 2 पुट करिए। कब तक पुट करना है, जब तक नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट ना हो जाए और पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट ना हो जाए। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का क्यूब माइनस 0 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 हो जाएगा अपना कितना, माइनस 1। ठीक, अब क्या करूंगा, पुट करूंगा क्या, x की जगह पे 1 पुट करूंगा, कहां, इन fx। ठीक है, तो 1 पुट करता हूं इस फंक्शन पे, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल, ये भी क्या है, नेगेटिव। फिर मैं आगे पुट करूंगा क्या, 2 पुट करूंगा, क्यों, अभी माइनस ही चल रहा है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ नहीं है। मैं पुट करूंगा क्या, x इज इक्वल टू 2 इन fx, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 3, और 8 माइनस 3 क्या होता है, 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड को रोक देंगे और अपना रूट कहां से लाई करेगा, अपना रूट 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो रूट लाइज बिटवीन, कहां से कहां तक, जब मैंने 1 रखा तो नेगेटिव वैल्यू आई, और जब मैंने 2 रखा तो नेगेटिव वैल्यू कहां कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। तो रूट किसके बीच में लाई करेगा, रूट लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। तो यहां पास लिखिएगा रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2। मैंने आपको कहा था मैं 1 और 2 के बीच वाला वैल्यू लूंगा ताकि कैलकुलेशन करने में मुझे क्या हो, आसानी हो। ठीक है, आप लोग 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 और 2 के बीच में जितनी वैल्यू आ रही है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा मिडिल वैल्यू लीजिए, मतलब 1 और 2 के बीच वाली वैल्यू लीजिए। 1 और 2 के बीच में कौन सी आएगी, 1.5 आएगी। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, मिडिल वैल्यू लेता हूं। अपने पहले x की वैल्यू होती है जो हमारी क्या रहेगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या आएगा, 1.5 आएगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, x0 या x0 कितना आ गया, 1.5। चलिए तो x0 अपना आ गया है कितना, 1.5। x0 आ गया तो सब आ गया, x0 आ गया तो हम लोग न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला में पुट करेंगे x0 की वैल्यू और f ऑफ x0 f डैश x0 की वैल्यू और x1 निकाल लेंगे। फिर यही प्रोसीजर करते जाएंगे और अपना क्या आ जाएगा, आंसर। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग आगे करते हैं। चलिए तो अपन लोगों ने x0 की वैल्यू निकाल ली है, मतलब x की पहले x इनिशियल वैल्यू अपन लोगों ने निकाली क्या, 1.5। अब अपने को क्या पता है, अपने को पता है न्यूटन का फॉर्मूला, बाय न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला हमको क्या पता है, xn+1 इक्वल टू होता है xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn, जहां n क्या होता है, n होता है 0 1 2 3 डैश 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 डैश। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि
हम लोग यहाँ पास क्या पुट करेंगे, सबसे पहले पुट करते हैं, चलिए पुट n इज इक्वल टू 0। अगर मैं n की जगह 0 पुट करता हूं, x 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू n की जगह क्या पुट कर दूंगा 0, तो हो जाएगा x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0 हो जाएगा। n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 0, तो ये क्या बन गया मेरा फॉर्मूला कहेगा x1 का फॉर्मूला बन गया और मेरे को x1 ही निकालना है। तो x1 के फॉर्मूला के लिए मेरे को क्या क्या जरूरत पड़ रही है, x0 की जरूरत पड़ रही है, वो अपन लोग ने निकाल लिया है हिट एंड ट्रायल मेथड से। f ऑफ x0 की जरूरत पड़ेगी और f डैश x0 की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग को ये दोनों निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। fx क्या दिया है अपने को, fx दिया है x क्यूब माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमको क्या निकालना है, f ऑफ x0 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, x की जगह x0 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ x0 x0 क्यूब माइनस x0 माइनस 1, ये इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है, माइनस 1। अब हमको क्या पता है, x0 की वैल्यू पता है, तो चलिए पुट करता हूं x0 की वैल्यू, f ऑफ 1.5 हो जाएगा ये 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं और अपनी वैल्यू निकालता हूं। कैलसी कहां गया, ये गुम जाता है। चलिए तो ये हो जाएगा 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1, ये कितना आया अपना, जो अपना f ऑफ x0 या मैं कहूं f ऑफ 1.5 जो आया है वो आया है कितना 0.875, ठीक। ये क्या आ गई अपनी f ऑफ x0 की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू आ गई। अब केवल मेरे को f डैश x0 की वैल्यू निकालनी है। f डैश का मतलब क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मैं फंक्शन का f डैश x निकालूंगा, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और x का क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। चलिए अब क्या करूंगा, पुट कर दूंगा, x की जगह क्या पुट कर दूंगा, x0 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा f डैश x0 3 इंटू x0 का स्क्वायर माइनस 1, f डैश x0 कितना है, x0 है 1.5, 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 1। चलिए वैल्यू निकालता हूं इसकी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आया अपना 5.75। कितना आया 5.75, मतलब f डैश x0 आया अपना 5.75, ठीक। एक बार चेक कर लूं, 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 1, हाँ 5.75 आ गया। f ऑफ x0 आ गया, f डैश x0 आ गया, x0 अपन लोग ने पहले हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया है, यहाँ पास पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा। चलिए तो x1 इक्वल टू x0 कितना है 1.5 माइनस f ऑफ x0 कितना है, f ऑफ x0 अपना है 0.875 अपॉन f डैश x0 कितना है, f डैश x0 है 5.75, ठीक है। x1 हो जाएगा अपना 1.5 माइनस, सॉल्व करता हूं पहले ये दोनों को, ये हो जाएगा 0.875 डिवाइडेड बाय 5.75, ये कितना आया, ये आया अपना 0.152, तो x1 हो जाएगा अपना 1.5 माइनस 0.152, ये हो जाएगा 1.348, मतलब अपनी x1 की वैल्यू क्या निकली 1.348। तो यहां पास मैं लिख लेता हूं, x1 अपना कितना निकला 1.348, ठीक। चलिए पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग क्या निकालते हैं, x2 निकालते हैं। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अभी मैंने इस फॉर्मूला में क्या पुट किया था, n की जगह 0 पुट किया था, अब मैं n की जगह क्या पुट करता हूं 1 पुट करता हूं। तो अपने जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो हमको क्या की वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो पुट करता हूं n की जगह क्या 1 पुट करता हूं, तो x
अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और x2 ही अपने को क्या करना है, निकालना है। ये हो जाएगा x, n की जगह क्या पुट कर दूंगा 1, तो ये हो जाएगा x1 माइनस ये हो जाएगा f(x1) और ये हो जाएगा f(x1). ठीक है, क्योंकि n की जगह मुझे क्या पुट करना है 1, तो ये हो जाएगा f(x1), ये हो जाएगा f(x1). चलिए x1 अपन लोग ने निकाल लिया है, f(x1) और f(x1) निकालते हैं। अब तो सबको आने लगा होगा कि कैसे निकालना है, तो पॉज करके आप लोग सबसे पहले अपने से निकालिएगा, फिर वीडियो तो है ही, अगर कहीं गलती होती है। ठीक, चलिए f(x) दिया है तो हम लोग पुट कर देंगे क्या, x की जगह x1 पुट कर देंगे। क्यों x की जगह x1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमको f(x1) निकालना है। चलिए तो पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा f(x1) इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस x1 माइनस 1। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 1.348, तो ये हो जाएगा f(1.348) इक्वल टू 1.348 का क्यूब माइनस 1.348 माइनस 1। सॉल्व कर लेता हूं इसको कैलसी से, तो ये हो जाएगा 1.348 का क्यूब माइनस 1.348 माइनस 1 इक्वल टू ये आया 0.101। कितना आया, मैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही ले रहा हूं। ये आया अपना f(1.348) या मैं कहूं f(x1) आया अपना 0.101। ठीक है, f(x1) अपना आ गया। अब क्या निकालना है, f(x1) निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, f(x) निकाल लूंगा, मतलब फंक्शन को एक बार क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा अपना क्या, 3x² माइनस 1। चलिए तो अब क्या कर दूंगा, पुट करूंगा क्या, x की जगह x1। क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे f(x1) की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह मैं x1 पुट कर दूंगा तो मुझे f(x1) की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा f(x) की जगह क्या पुट कर दूंगा, x1 इक्वल टू 3 into x1 का स्क्वायर माइनस 1। x1 की वैल्यू हम लोग को पता ही है, तो ये हो जाएगा f(1.348) इक्वल टू 3 into 1.348 का स्क्वायर माइनस 1। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं कैलसी में, तो ये हो जाएगा 3 into 1.348 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आया अपना 4.451। कितना आया, ये आया अपना 4.451, मतलब अपनी f(x1) की वैल्यू आ गई 4.451। fx की वैल्यू आ गई, मतलब fx1 की वैल्यू आ गई, f(x1) की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली थी। पुट करते हैं इस फॉर्मूला पे, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू x1 कितना है, x1 है 1.348 माइनस f(x1) कितना निकला, 0.101 निकला है, 0.101 निकला है, अपॉन f(x1) कितना निकला है, f(x1) निकला है 4.451। ठीक, तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 1.348 माइनस, इसको सॉल्व कर लेता हूं, डिवाइड कर देता हूं, 0.101 डिवाइडेड बाय क्या है 4.451, ये आया 0.022। तो अपना जो x2 आएगा वो आ जाएगा 1.348 माइनस 0.022, ये हो जाएगा अपना 1.326। कितना आया, x2 आ गया अपना क्या 1.326। ठीक, चलिए क्या निकल आया अपना, x1 भी निकल आया, x2 निकल आया, लेकिन पॉइंट के बाद अभी कितने डिजिट सेम है, एक ही डिजिट सेम है जो कि 3 है। मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट सेम आ जाए या 3 डिजिट सेम आ जाए तो वही आपका क्या है, आंसर। ठीक, पॉज करके इतना नोट करिए, फिर आगे करते हैं।
चलिए x1 निकल आया, x2 निकल आया, अब क्या निकालेंगे अपन लोग, x3 निकालेंगे। हम लोग कहां जाएंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे। कौन से फॉर्मूला पे, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला पे जाएंगे। हम लोग अब क्या करेंगे, x3 की वैल्यू निकालनी है तो n की जगह क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे n की जगह 2। चलिए तो ये हो जाएगा, n की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो x3 हो जाएगा अपना x, n की जगह क्या पुट कर दूंगा, 2, तो ये हो जाएगा x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश x2। n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो ये हमको क्या, x3 का फॉर्मूला बन गया और हमको क्या निकालना है, x3 निकालना है। तो x2 हमको दिया हुआ है, f ऑफ x2 f डैश x2 हमको निकालना पड़ेगा। तो वो कहां से निकलेगा, आइए देखते हैं। अब आप सभी को तो बनने तो लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब बहुत बार-बार यही कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में तो एकदम घुस गया होगा, ये आप आसानी से कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि आप पॉज करके सबसे पहले अपने से करिएगा, फिर अगर कहीं गलती होती है तो वीडियो तो है ही आपके पास। ठीक, चलिए तो अब क्या करूंगा, हम लोग पुट कर देंगे क्या, x की जगह क्या पुट करेंगे, x2 पुट कर देंगे, क्योंकि मेरे को f ऑफ x2 चाहिए। चलिए तो पुट करता हूं, x की जगह x2 दिया हो जाएगा f ऑफ x2 इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस x2 माइनस 1। तो f ऑफ x2 कितना है 1.326 इक्वल टू x2 कितना है 1.326 का क्यूब माइनस x2 कितना है 1.326 माइनस 1। चलिए तो f ऑफ 1.326 उसी को हम लोग कहते हैं f ऑफ x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.326 का क्यूब माइनस 1.326 माइनस 1। ये कितना आया अपना, ये आया अपना 0.005। कहे की वैल्यू आई अपनी f ऑफ x2, मतलब इसकी वैल्यू आ गई अपनी। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग को f डैश x निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको f डैश x2 की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं, ये तो अपने बच्चों का खेल है। चलिए तो x³ माइनस x माइनस 1 को क्या करेंगे हम लोग, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा 3x² माइनस 1। फिर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करेंगे x की जगह क्या पुट कर देंगे, x2 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा f डैश x2 इक्वल टू 3x2 का स्क्वायर माइनस 1। x³ की वैल्यू हमको पता है कितनी है 1.326। तो f डैश 1.326 या उसी को मैं बोलूं f ऑफ x2, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू x2 कितना है 1.326 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करता हूं और अपनी f डैश x2 की वैल्यू ले आता हूं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.326 का स्क्वायर माइनस 1। ये कितना आया, ये आ गया अपना 4.274। ये क्या आ गया अपना f डैश x2 की वैल्यू आ गई, f ऑफ x2 की वैल्यू आ गई, f डैश x2 की वैल्यू आ गई और x3 की वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली है। इसमें क्या करता हूं, पुट करता हूं और x3 की वैल्यू निकालता हूं और देखता हूं कि क्या अपना आंसर आ गया कि नहीं आया। चलिए ये हो जाएगा x3 इक्वल टू x2 कितना है, x2 है 1.326 माइनस f ऑफ x2। f ऑफ x2 अपन लोग ने निकाला है, कितना निकाला 0.005। चलिए अपॉन f डैश x2 की वैल्यू कितनी निकाली है 4.274। तो x3 इक्वल टू 1.326 माइनस, सॉल्व करता हूं इसको, मतलब डिवाइड करता हूं। कैलसी है अपने पास तो डिवाइड करना बहुत ही आसान है। तो 0.005 डिवाइडेड बाय 4.274, ये कितना आया, ये आया अपना 0.0001। कितना आया 0.001 आया, सॉरी 0.001। x3 हो जाएगा अपना, माइनस करता हूं इसको 1.326 माइनस कितना है 0.001, ये क्या आ गया अपना 1.325।
तो x3 की वैल्यू अपनी कितनी आई, x3 की वैल्यू आ गई अपनी 1.325। क्या देख पा रहे हैं आप, कुछ देख पा रहे हैं, यही अपना आंसर है। क्यों आंसर है, मैंने आपको बोला है पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट रिपीट कर जाए या 3 डिजिट रिपीट कर जाए तो वही आपका आंसर है। तो आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 है और 2 है, मतलब ये दोनों पॉइंट के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो मतलब आपका आंसर क्या है 1.325। ठीक है, पॉज करके नोट करिए, और भी हम लोग अगले लेक्चरों में डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का, किस टॉपिक का, न्यूटन रैप्सन मेथड का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आता है, तो ध्यान से प्रैक्टिस करिए और 2-3 बार अपने से लगाइए और प्रैक्टिस करिए। चलिए पॉज करके नोट करिए।